नमस्कार। मकर राशि कैप्रिकॉन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरोट विद तन्नू पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और आगे भी यूनिवर्स से प्रेयर करूंगी कि आपकी लाइफ में चीजें अच्छी हों और बेटर हों। सो कैप्रिकॉन मकर राशि, ये जो आज की जो रीडिंग होने वाली है, ये रीडिंग होने वाली है 2 जुलाई से 15 जुलाई के लिए। ठीक है, इसमें हम आपकी लव एनर्जीज चेक करेंगे। ये रीडिंग्स सिंगल्स के लिए भी है, जो लोग रिश्ते में हैं उनके लिए भी है, और जो इस समय नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं उनके लिए भी है। तो ये एक बहुत डीप और इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है। सो आपको रीडिंग को बिल्कुल एंड तक देखना है। ठीक है, सो वीडियो को लाइक कर लीजिए रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए, ताकि आप कार्ड के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाए। और इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए कमेंट में 1111 मैनिफेस्ट नंबर है, इसे लिखकर। तो चलिए मकर राशि शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या हैं अभी इस समय पर। ठीक है, लेट्स सी, तो जिससे आपको कंफर्म होगा कि ये रीडिंग आपके लिए है। ओके मकर राशि, चेक करते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं, मकर राशि मेरे जो व्यूअर्स हैं, क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स की। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मकर राशि मेरे व्यूअर्स जो इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके गाइस, सो वी हैव फर्स्ट किंग ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड, द सन, ठीक है, 10 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, मकर राशि देखिए, सबसे पहले तो ना मुझे आप एक बहुत इमोशनल व्यक्ति दिखाई देते हैं। ठीक है, आउटवर्डली बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं इस समय में। ठीक है, आपकी जो एनर्जीज हैं वो मुझे सबसे पहले दिखती है कि बहुत कॉन्फिडेंटल, कुछ डिसीजन या फ्यूचर के बारे में सोचती हुई आपकी एनर्जीज दिख रही हैं। नेक्स्ट एनर्जी मुझे दिखाती है कि पिछले कुछ हफ्तों से या फिर पिछले 3 महीने से आप शायद किसी न किसी बात या किसी न किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। जैसे आपको किसी के एक्शंस ने या फिर किसी की कुछ बातों ने आपको बहुत हर्ट किया है, या मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन का आपको इग्नोर करना, मुंह फेर कर बैठना, एक सेकेंड, मुंह फेर कर बैठना, इग्नोर करना, इस चीज ने ना आपको काफी हर्ट किया है। ठीक है, लेकिन समय के साथ कहीं ना आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हो, खुश रहने की कोशिश करते हो। इस आप जिस रिश्ते में हो या जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप उनके साथ ना एक बहुत अच्छा फ्यूचर चाहते हो, इस रिलेशनशिप को एक मुकाम तक ले जाना चाहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि जितनी तकलीफ आपको हुई है या जो चोट आपको पहुंची है, आपने अब खुद को संभालना सीख लिया है कि कहाँ पर कौन सी सिचुएशन में आपको खुद को कैसे हैंडल करना है, आपने उस चीज को सीख लिया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी कि कभी कभी कोई बेचैनी सी आपके अंदर जरूर होती है, जहां पर आपको कुछ, मतलब जब इमोशंस का फ्लो आपके अंदर बढ़ता है ना, तो उस टाइम में थोड़ा सा आपको संभालना मुश्किल होता है खुद को। ठीक है, बहुत साइलेंस एनर्जी मुझे दिखती है कि अभी इस समय में शायद बहुत ज्यादा साइलेंटली आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप सब कुछ समझ रहे हो, लेकिन आप उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, बोलते नहीं हो। ठीक है, आप याद बहुत करते हो जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में है या जिसके बारे में भी आप सोच करके अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपकी एनर्जी में दिखता है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। सो गाइज, ये मुझे आपकी करंट एनर्जीज दिखती हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि 2 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। मकर राशि जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, इनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है 2 जुलाई से 15 जुलाई। प्लीज यूनिवर्स बताइए कैसी एनर्जीज रहेंगी मेरे व्यूअर्स की और क्या आने वाला है। देखते हैं मकर राशि वालों, आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी या फिर क्या कुछ हो सकता है आने वाले 15 दिनों में आपकी लव लाइफ में। ठीक है, जस्टिस, ठीक है, सन,
6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ सोर्ड, ठीक है, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, मकर राशि। ओके, देखिए मकर राशि वालों, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है इस समय में ऑलरेडी, सॉरी, मैं आप लोगों को पहले नंबर्स बता देती हूँ जो यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं। आपका जॉडिक साइन जो है वो तो आपका कैप्रिकॉन है ही, लेकिन जो सामने जिसके बारे में सोच करके आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए भी जो शाइन हाईलाइट हो रहे हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ, ठीक है। नंबर 11, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 11 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 11 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो टेरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और मोस्टली सभी साइंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। लेट्स सी, जस्टिस जैसा कुछ तो आ रहा है, जस्टिस जैसी कुछ तो एनर्जी दिखती है। लेट्स सी, जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज, जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, देखिए कुछ तो बैलेंस या फिर कोई फेयर डिसीजन या किसी ना किसी बात को लेकर जस्टिस जैसी चीज दिखती है। 10 ऑफ सोर्ड, मकर राशि, अगर आपको आपके पर्सन ने या फिर जो भी चीजें आपको पिछले कुछ महीनों में आपको हर्ट करी हैं, ठीक है, या फिर आपको ये जो जस्टिस की एनर्जी है ना, ये उन लोगों की है जिनके साथ शायद नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना या फिर पीठ पीछे जिन्हें धोखा मिला, ठीक है। तो उस चीज के लिए कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस की एनर्जी दिखाई देती है कि जो तकलीफ आपने झेली, जो बिट्रेल आपने झेली, यूनिवर्स कहीं ना कहीं उस चीज का जस्टिस आपके साथ कर रहे हैं। अब वो किसी भी एक्सपेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जस्टिस की एनर्जी दिखती है। नेक्स्ट एनर्जी सन की है। ये एनर्जी मुझे दिखाती है कि किसी न किसी तरह का या कोई ना कोई सिचुएशन जहां पर आप पॉजिटिव, हैप्पी, एक मतलब खुश, बहुत खुश होने वाली एनर्जी दिखती है। एक नई सुबह की, एक नई शुरुआत जैसी एनर्जी दिखती है कि आप किसी ना किसी बात को तो लेकर बहुत खुश होने वाले हैं। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स सन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। द सन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। द सन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। किसी न किसी बात को लेकर तो आप बहुत कुछ खुश फील करने वाले हो। लेट्स सी, ठीक है। देखिए मैं सिंगल्स के लिए यहाँ पर ये कहूंगी कि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक अच्छा ऑफर या फिर कोई न्यू रिलेशनशिप की बिगिनिंग की एनर्जी मुझे दिखती है कि कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, कोई मेच्योर या फिर कोई सीरियस कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, उनके लिए भी मुझे एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखती है कि शायद इस कनेक्शन में पहले इतनी मेच्योरिटी, पहले एक बचपना जैसा रहा, इस रिश्ते में सीरियसनेस नहीं रही, लेकिन अब जो खुश इसलिए मुझे कि कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप में सीरियसनेस के साथ एक नई शुरुआत होती दिख रही है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको सीरियसली अप्रोच करें या अपनी तरफ से एक नई शुरुआत करें, तो खुश होने की एनर्जी मुझे इसलिए दिखती है आपके लिए क्योंकि यहाँ पर एक स्टेबल शुरुआत की एनर्जी दिखती है। नेक्स्ट एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल्स की है, गिव एंड टेक की एनर्जी है, ठीक है, एक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। लेट्स सी, देखते हैं जैसे शायद, ओके लेट्स सी, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। देखिए कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ कि आपको इक्वल का गिव ऑन सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग न्यू लव रिलेशनशिप में हैं या सिंगल में हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो नई शुरुआत आ रही है उस कनेक्शन में आपको एक इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। उस कनेक्शन में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप दे रहे हैं और सामने वाला ले रहा है, एक इक्वल गिव एंड टेक। एंड जो लोग ऑलरेडी, जैसे जो ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हैं या रिलेशनशिप में हैं, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और चीजें ठीक हैं, उनके लिए मुझे दिखाई देता है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है कि अगर अभी तक आपके रिश्ते में एक बराबर का गिव एंड टेक नहीं था, जैसे कि आप सिर्फ किसी के लिए एफर्ट कर रहे थे और सामने वाला आपके लिए एफर्ट कर रहा था, लेकिन अब आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक आ रही है, ठीक है। और यही चीज मैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए कहूंगी कि जहां तक अगर आपका रिश्ता
खत्म होना या फिर अनबैलेंस या फिर जो हैवीनेस पिछले 2-3 महीने से आई है कि तुम एफर्ट नहीं करते, तुम मेरे लिए नहीं करते, तुम मुझे समय नहीं देते, तो एक वहां पर आपकी लव लाइफ में भी एक इक्वल बैलेंस की एनर्जी आती हुई दिख रही है। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर मेरे पास 10 ऑफ वॉन्ड की है। ये एनर्जी मुझे दिखाती है कि आप थोड़ा सा हैवी फील कर सकते हैं, आप थोड़ा सा थका हुआ फील कर सकते हैं, आपको शायद ऐसा फील होगा कि आगे इस तरह से चीजें और कैरी नहीं हो सकती। देखते हैं कि क्यों। 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज। 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज। 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों। देखिए क्या होता है कि अगर हमें पहले से पता होता है, देखो टैरोट प्रेडिक्शन के साथ साथ आपको गाइड भी करता है। अगर आपको कुछ साइन ऐसे मिल रहे हैं तो आप उस समय में उस सिचुएशन को संभाल सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून पॉजिटिव एनर्जी है। देखिए ये एनर्जी मुझे दिखाती है कि लास्ट 2-3 महीने से जो हैवीनेस के साथ आप चल रहे थे ना, कोई भी सिचुएशन हो आपकी लव लाइफ में, आप जो हैवीनेस से गुजर रहे थे, आपको कोई चीज परेशान कर रही थी, आप स्ट्रेस ले रहे थे, आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इसको क्लैरिफाई करने आया है। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि समय चेंज हो रहा है, ठीक है, समय चेंज हो रहा है, आपकी डेस्टिनी आपके फेवर में आ रही है और जो हैवी चीजें, जो हैवी सिचुएशन आपके साथ चल रही थी, वो अभी समय का पहिया घूम रहा है, ठीक है, जहां पर अचानक से चीजें चेंज होंगी, क्योंकि जब समय चेंज होता है ना तो बहुत चीजें चेंज होती हैं। नेक्स्ट एनर्जी हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड की है। ये एनर्जी दिखाती है इस तरीके की चीजों को, चालाकी, हिडन, कुछ छुपी हुई बातें, या फिर कोई आपको छुपकर स्टॉक कर रहा है, ठीक है, कोई आपके सामने खुलकर नहीं आ रहा, लेकिन एक जो होता है ना कि व्यक्ति सामने से खुलकर नहीं आता लेकिन पीठ पीछे आपको स्टॉक करना, आपको देखना। फिर देख लेते हैं 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स बताएं। जो कुछ लोगों की सिचुएशन में मुझे ये दिखता है कि आप जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो ना, वो व्यक्ति बहुत चालाक है। आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, ये व्यक्ति बहुत चालाक है, बहुत शार्प है। अगर आपकी बातचीत नहीं होती ना, ये बराबर आपको स्टॉक करते हैं, ये बराबर आपको देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहीं किसी और कनेक्शन में तो नहीं आ गए, या फिर आप किसी और को तो टाइम नहीं दे रहे, तो ये इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, 2 ऑफ सोर्ड। देखिए मन में थोड़ा सा आपके डाउट्स आ सकते हैं, ठीक है, आपके पर्सन या लव लाइफ को लेकर आपके मन में थोड़ा सा डाउट आ सकते हैं कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं ये मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के कंफ्यूजन्स आपकी एनर्जीज में मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। देखिए मैं हर एक कार्ड को क्लैरिफाई कर रही हूँ कि अगर ये एनर्जी है तो क्यों है, तो लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको क्लैरिटी के साथ पता चले कि क्या क्या आ रहा है। नेक्स्ट एनर्जी 2 ऑफ कप्स की है, ठीक है। सिंगल लोगों के लिए मैं कहूंगी कि एक बहुत प्यारा कनेक्शन, जहां पर दोनों लोगों के बीच में एक इक्वल प्यार होता है, दोनों के बीच में बराबर इमोशंस, अट्रैक्शन, बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें होती हैं। एक ऐसा कनेक्शन या फिर एक ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और चीजें ठीक चल रही हैं, उनके लिए मुझे दिखाई देता है कि आपके कनेक्शन में ना आपका बॉन्ड और भी स्ट्रांग बनेगा, ठीक है, आप लोग इमोशंस शेयर करेंगे, आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, पार्टनर आपके थोड़े से एक्सप्रेसिव बनेंगे, ठीक है। और कुछ लोग जो रीडिंग देख रहे हैं ना, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि आप लोग एक सोलमेट जर्नी में हैं, ठीक है। और जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, उनके लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है रियूनियन, ठीक है, कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रियूनियन आ रहा है, ठीक है, फिर से साथ में होने की एनर्जीज दिखती हैं। लेट्स सी कि स्पेशली 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। सॉरी गाइस, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स बताएं मुझे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, ठीक है। देखिए एक मैं यही कहूंगी कि आप इस समय जो हैं, आप इस समय एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव वाले फेज पे गुजर रहे थे, ठीक है। आपकी लव लाइफ का जो पुराना पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज होगा, ठीक है। एक बदलाव ट्रांसफॉर्मेशन जो शायद थोड़ा सा आपको हर्ट कर सकता है, तकलीफ दे सकता है, बट आप ये समझिए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आना जरूरी था।
तो एक कुछ लोगों के केसेस में मुझे दिखता है कि लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ लोगों के लिए रियूनियन आ रहा है पार्टनर की तरफ से। देखिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ना मैनिफेस्ट की एनर्जी दिख रही है कि एक लव लाइफ में जो आपके है, आपका आपके पर्सन के साथ एक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, और शायद आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, आई थिंक मुझे लगता है कि आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रिश्ते में। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, रिश्ते में इमोशंस, रिश्ते में क्लैरिटी, आप सभी चीजें मैनिफेस्ट करते हो। तो मुझे ऐसा दिखता है कि एक जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है, वहां पर चीजें और स्ट्रांग होंगी। आप जितना पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे, पॉजिटिव एनर्जी रखोगे, आपकी इस टाइम में ना मैनिफेस्ट करने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। नेक्स्ट एनर्जी पेज ऑफ कप्स की है। ये एनर्जी मुझे दिखाती है कि किसी व्यक्ति का मैसेज आपके लिए आ सकता है, ठीक है। किसी व्यक्ति की तरफ से माफी आपकी तरफ आ सकती है, छोटा सा हाय हेलो इंटरेक्शन आपकी तरफ आ सकता है। लेट्स सी कौन है वो, कौन है वो। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। किसी ना किसी का तो मैसेज, ऐसी न्यूज जो आपको खुश कर सकती है। देखिए मैं आपको ये कहूंगी कि वो एक ऐसा इंसान है जिसका मैसेज या कम्युनिकेशन जो शायद पहले आपके साथ ना बहुत रूड रहा है। रूड का मतलब है कि कभी इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं रहा। आपको डाउट भी होते होंगे कि ये कैसा इंसान है, इसको फीलिंग्स हैं भी या नहीं, ठीक है। तो एक ऐसे इंसान की तरफ से इमोशनल अप्रोच आपको मिल सकती है जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत प्रैक्टिकल, ठीक है, उस तरीके के रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, एक ऐसा इंसान आपके पार्टनर, कोई आप समझ जाइए कि कौन है। ये एक ऐसा इंसान है जो इमोशनली कनेक्टेड है, आपके लिए इमोशंस रखता है, और ये चीज आप भी जानते हो। लेकिन बाहर से इनका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा रूड है, ठीक है। और आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर इस केस में ना बहुत जिद्दी भी हैं, बहुत जिद्दी हैं कि कहीं ना कहीं चीजें आगे बढ़ सकती हैं, आपसे प्यार करते हैं, सब कुछ है, लेकिन एक अपनी जिद की वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोगों के केस में चीजें रुक गई हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। ओके, फूल की एनर्जी है। देखिए न्यू लोग जो अभी सिंगल हैं उनके लिए मुझे दिखाई देता है कि जहां अभी आपकी लाइफ स्टक थी या फिर रुकी हुई थी, आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई कनेक्शन या फिर कोई व्यक्ति कभी आएगा भी या नहीं आएगा, कोई अच्छा कनेक्शन कभी लाइफ में आएगा भी या नहीं आएगा। तो मुझे ये एनर्जीज बताती हैं कि जहां पर आपकी लव लाइफ स्टक थी वहां पर एक नई शुरुआत की एनर्जी आती हुई दिख रही है। एंड जो लोग रिश्ते में हैं उनके लिए मैं ये कहूंगी कि अगर आपके रिश्ते में ब्लॉकेजेस थे, जहां पर चीजें आप दोनों के बीच में आगे नहीं बढ़ पा रही थी, किसी न किसी वजह से आपका रिश्ता बहुत स्टक हो गया था, तो वहां पर आपके रिलेशनशिप में फिर से वो चीजें, रुकावटों को पीछे छोड़कर फिर से एक आगे बढ़ने की उम्मीद दिखाई देती है। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए भी यही है कि जिनके पार्टनर जिद में या अकड़ में या अपनी ईगो में अभी तक रुके हुए थे, उनकी तरफ से एक छोटा सा स्टेप आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो मकर राशि ये थी आप लोगों की 2 जुलाई से 15 जुलाई तक की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट में 1111 लिखकर इस एनर्जी को क्लेम करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी रीडिंग्स को आप मिस ना करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।